हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में। तो मेनली जो हम ऑब्जेक्ट्स की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन गिज़मो की हेल्प से। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमारा पहला स्टेप रहता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए ये 3 या 4 ऑप्शंस रहते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे बारी बारी से। लेकिन उससे पहले ये ट्रांसफॉर्म गिज़मो के बारे में देख लेते हैं। तो जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और जब आप सिलेक्ट टूल लोगे तो ये जो गिज़मो आता है इसको हम बोलते हैं मूव गिज़मो, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को मूव कर पाते हैं कोऑर्डिनेट्स में, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। उसके बाद जब आप रोटेट टूल यूज़ करते हो तो ये जो गिज़मो आता है इसको आप रोटेट गिज़मो बोलते हो। इसकी हेल्प से आप इसको किसी भी एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट कर पाते हो। उसके बाद जब आप यहाँ पे स्केल को यूज़ करते हो तो यहाँ पे ये स्केल गिज़मो आता है। ये यूज़ करते हैं हम इसकी स्केलिंग के लिए डिफरेंट एक्सिस के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम इनको यूज़ करने से पहले देखते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास ये जो पहला ऑप्शन है ये है सिलेक्ट टूल। ये डायरेक्ट हम जिस भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट उसको सिलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद अब हम यहाँ से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स रहते हैं, हम उसको मूव करना है, रोटेट करना है या स्केल करना है, तो वो फिर हम सिलेक्ट करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन का जो दूसरा ऑप्शन आता है सिलेक्ट बाय नेम। तो यहाँ पे सिलेक्ट बाय नेम पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो भी हमने चीज़ें बनाई हैं, जैसे बॉक्स हमने बना के रखा है, स्फीयर, टीपॉट, तो उनके ये बाय नेम यहाँ पे शो करता है। तो मान लो अभी हम यहाँ से टीपॉट पे सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये टीपॉट को सिलेक्ट कर देगा। और उसके बाद अब हम यहाँ से इस पर मूव, रोटेट या स्केल टूल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन रहता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप लेफ़्ट व्यू ओपन करोगे तो इसके बाद ये आपको रीज़न पूछता है कि आप जितना भी रीज़न आप सिलेक्ट करोगे तो उस रीज़न के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है ये है विंडो और क्रॉसिंग। तो सबसे पहले हम क्रॉसिंग पे क्लिक करते हैं। तो क्रॉसिंग में क्लिक करने के बाद जब आप रीज़न सेलेक्ट करते हो तो जब आपका रीज़न अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है या उसको काट रहा है बाउंड्री पे तो ये उस वाले ऑब्जेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर लेगा। और अगर आपने सिंपल विंडो वाला चूज़ किया है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप रीज़न सेलेक्ट कर रहे हो तो जो सिर्फ विंडो के अंदर वाला जो मॉडल होंगे सिर्फ ये उन्हीं को सिलेक्ट करेगा। इस तरीके से मान लो वो किसी को टच भी कर रही है बाउंड्री तो वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट व्यू पे आ जाते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं मूव टूल। तो ये मूव गिज़मो आ गया है। यहाँ पे ये एक्सिस बता रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जब भी आप किसी इस पे कर्सर को लेके जाओगे तो ये हाईलाइट करता है कि अभी ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अभी आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। वैसे अभी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसको इस तरीके से मूव कर सकते हो और यहाँ से जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको पाइवोट पॉइंट बोलते हैं, जो कि इसके कोऑर्डिनेट का जो सेंटर रहता है, जो भी आपकी रोटेशन होगी या स्केलिंग होगी या आप मूव करोगे वो इस पाइवोट पॉइंट के अराउंड ही वो मूव करोगे। तो ये तो एक ऑप्शन रहा है कि आप यहाँ से मूव टूल ले सकते हो, या इसका एक शॉर्टकट रहता है W। यहाँ से एडिट पर जाके ये देख सकते हो, इसका शॉर्टकट है W। यहाँ से भी आप मूव टूल को ले सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये रहता है नीचे ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो टैब रहती है यहाँ पे ये दिखा रहा है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। तो आप यहाँ से भी अगर इनकी वैल्यू को चेंज करोगे तो ये इस तरीके से यहाँ से भी आप इसको मूव टूल को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसको ओरिजिन में लाना है तो आपको एक्स, वाई और जेड की जो वैल्यूज़ हैं उनको 0 करना पड़ेगा। तो आप इसको रीसेट करने के लिए यहाँ पे एक्स पे जब राइट क्लिक करोगे तो ये एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। वाई पे क्लिक करोगे राइट क्लिक तो वाई की वैल्यू 0 एंड जेड की वैल्यू 0। तो अभी आप ये देख सकते हो कि ये जो है ये बिल्कुल ओरिजिन में आ चुका है पाइवोट पॉइंट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो रोटेट टूल है। तो यहाँ पे ये रोटेट गिज़मो आता है इस तरीके से। तो जब आप येलो वाली पे क्लिक करोगे
तो अभी आप देखोगे कि ये एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जो इसकी मूवमेंट है वो एक्स एक्सिस के अराउंड है। इसी तरीके से आप इसको वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव कर सकते हो। और रीसेट करने के लिए आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इससे पहले जब आपने यहाँ पे क्लिक किया था ये, तो यहाँ पे ये 3 प्लेन बन के आ रहे हैं ये कॉर्नर्स पे। तो अगर मान लो अभी आपको किसी ऑब्जेक्ट को डायगोनली मतलब एक्स और वाई की डायरेक्शन के बीच में यहाँ पे डायगोनली इसको मूव करना है, तो आप यहाँ पे प्लेन पे क्लिक करोगे तो आप इस तरीके से इसको एक्स वाई डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो। यहाँ से एक्स में करेगा, यहाँ से ये वाई में करेगा और यहाँ से एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद अगर आपको एक्स और जेड डायरेक्शन में मूव करवाना है तो आप ये ऊपर वाला इन दोनों के बीच का प्लेन को सिलेक्ट करोगे तो आप इस तरीके से एक्स और जेड डायरेक्शन में इसको मूव करवा सकते हो। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्केल का, स्केल एंड यूनिफॉर्म का। तो जब आप स्केल पे यूज़ करते हो तो ये स्केल गिज़्मो आता है। जब आप अगर इसको बीच में क्लिक करके रखोगे तो ये यूनिफॉर्म स्केल करेगा सभी डायरेक्शन में। और अगर आप एक्स और वाई के बीच में सिलेक्ट करोगे तो ये वाई और जेड के डायरेक्शन में स्केल करेगा और एक्स के डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे करोगे तो ये एक्स और जेड के डायरेक्शन में मूव करेगा और वाई की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरीके से आप मूव, रोटेट एंड स्केल टूल को यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इस गिज़्मो में अगर आपको इसका साइज़ चेंज करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे कस्टमाइज़ पे जाके, प्रेफरेंसेस पे जाके आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ये गिज़्मो का। यहाँ पे गिज़्मो पे आप इसका साइज़, इसका प्लेन हैंडल्स, आपको जो भी इसकी सेटिंग है वो आप यहाँ पे प्रेफरेंस में जाके आप इसकी चेंज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।